प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल में विश्वासियों के लिए कई उपमा दी गई हैं और प्रभु यीशु मसीह कई उपमाओं के द्वारा वो विश्वासियों का जो कंपैरिजन है, समानता है, वो चीज़ों से करते हैं जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। पहली बात हम देखते हैं कि विश्वासी लोगों को यात्री या परदेशी कहा गया है। ये पहली उपमा मैं आपके सामने रखना मांगता हूं और इसके लिए परमेश्वर का वचन भी पहले मैं पढ़ूंगा आपके लिए कि कैसे आप और मैं हम इस दुनिया में परदेशी हैं। हमारा ये पूरा सिद्ध स्थान नहीं है, ये थोड़े समय का जगह है जहाँ पर हम रहते हैं इस देश में, इस पृथ्वी पर, और हम इस देश में परदेशी हैं, इस पृथ्वी पर परदेशी हैं। हम सिर्फ यात्री हैं और इसीलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 11 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय 11 पद। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आपने देखा, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम इस दुनिया में एक यात्री हैं, परदेशी। आप जानते हैं कि यात्री जब रेलवे स्टेशन में रहता है, बस स्टैंड में जाता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जाता है, क्योंकि वो उसका स्थान नहीं है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हम भी इस दुनिया में आए हैं और हम यात्री के रूप में हैं, हम परदेशी के रूप में हैं। लेकिन हमारा जो देश है वो स्वर्ग है। स्वर्ग में हम जाना है वापस। हमारा जो बिल्कुल जो परफेक्ट स्थान है, जिसे हम कहते हैं स्थायी स्थान, जहाँ से हम कभी नहीं लौटेंगे। और इसीलिए लिखा हुआ है कि विश्वासी को इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इस संसार में परदेशी के रूप में हैं, यात्री के रूप में हैं, तो संसार की जो अभिलाषाएं हैं, जो खिंचाव है, जो रगड़ा झगड़ा, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या और कई प्रकार की जो सांसारिक चीजें जो हमें खींचती हैं, शरीर की अभिलाषाएं जो खींचती है, हमें उसमें संलग्न नहीं होना है। इसलिए हमें उन बातों को ध्यान में रखते हुए आत्मा, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हम इस देश से चले जाएं और अपने देश। लिखा हुआ है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर के लिए महिमा ठहराए जा सकें। इसलिए हे मेरे प्रियो, हम एक परदेशी हैं और एक पवित्र जीवन जब तक परमेश्वर हमें दिया है, ये जीवन दिया है, हम उस पर चलें, क्योंकि हमारा जो स्थान है वो स्वर्गीय देश में। एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, इब्रानियों की पत्री और उसका 11:10 में आपके लिए पढ़ूंगा। इस बात को बताता है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता है जिसका रचने वाला कौन है? परमेश्वर है, अर्थात स्वर्ग, जो आपका और मेरा असली देश है। एक गाना भी तो है, जाएंगे हम उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। इस बात का आप ध्यान रखिए कि हमारा जो देश है वो स्वर्गीय देश है। और 16वां पद में लिखा हुआ है इब्रानियों के 11 में, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी पर एक स्ट्रेंजर हैं, एक पिलग्रिम है, एक यात्री है, और उसी के समान हमें इस दुनिया की चीजों में शामिल नहीं होना है। हमें अभिलाषाओं से परे रखना है। परमेश्वर ने हमें रखा है
कि हम उसकी महिमा करें अपने जीवन के द्वारा, एक परदेशी होकर के, क्योंकि अंत में मौत के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। दूसरा एक और उपमा परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है, वो है नमक का। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम पृथ्वी के नमक हो। जी हाँ, ये आपके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, उनके लिए लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो हम देखते हैं कि हम पृथ्वी के नमक हैं। नमक क्या करता है? खाने में प्रभाव डालता है कि नहीं? बिना नमक के तो खाना स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता। हर चीज में नमक है। नमक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक जो है वो प्रिजर्व करता है, सड़ने से चीजों को बचाता है। आपने देखा होगा जो भी पुराने सब्जी भाजी या जो भी चीजें हैं उसको नमक डाल करके प्रिजर्व करते हैं। ये नमक की खूबी है। ये नमक जो है एक स्वभाव डालता है, एक प्रकार का स्वाद डालता है, एक प्रकार का नमक का स्वभाव है कि टेस्टी बनाता है खानों को। मेरे प्रिय मित्रों, हम पृथ्वी में क्या है? नमक हैं। हम लोगों के जीवन में एक आत्मिक टेस्ट डाल सके, आत्मिक स्वाद डाल सके, कि वे हमारे जीवनों को देख करके कह सके, अरे वाह, क्या प्रभु के सेवक हैं, क्या प्रभु के लोग हैं। उनके जीवन में एक टेस्ट आ जाए। हम पाप से लोगों को बचाए, सड़ने से बचाए, क्योंकि नमक क्या करता है? चीजों को सड़ने से बचाता है। और इसीलिए जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बिताते हैं तो हम अपना जीवन पापों से बचाते हैं, दूसरों को भी हम यही सिखाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, वो पृथ्वी के नमक हैं। एक और उपमा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है और उस यहीं पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें ज्योति के रूप में देखा है कि हम जगत की क्या है? ज्योति। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 5वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 पद। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला भी मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे मित्रों, हमने देखा कि उपमाएं दी गई हैं बाइबल में। पहला हमने देखा कि हम यात्री हैं और हम पिलग्रिम हैं और हम परदेशी हैं, हम नमक हैं, और हम देखते हैं हम जगत की ज्योति हैं। आप जानते हैं कि अंधकार में चलते समय लाइट की बहुत जरूरत पड़ती है। बिना लाइट के हम चीजों को नहीं देख सकते। हो सकता है हमारे पांव कीड़े मकोड़ों के ऊपर पड़ जाए और हमें काट ले, या हमारा पांव कहीं पत्थर में या गड्ढे में गिर जाए और हम गिर सकते हैं, चोट पहुंच सकती। ये अंधकार है। लेकिन जब हम ज्योति में चलते हैं, टॉर्च है हमारे पास, दीपक है, तब हम सब चीजें, पाप की जो चीजें हैं उसको हम देख सकते हैं और उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ज्योति क्या करता है? प्रकाश क्या करता है? वो उजियाला फैलाता है, ताकि हर चीज जो छिपी हुई चीजें वो सामने आ जाए। मेरे दोस्तों, हमारा जीवन भी एक ज्योति वाला जीवन हो, एक पवित्र जीवन हो, अंधकार वाला जीवन न हो। अंधकार में गंदे गंदे काम होते हैं, गंदे गंदे विचार आते हैं, लेकिन ज्योति अर्थात जो लाइट है, प्रभु यीशु मसीह का जो ज्योति हम पर चमकती रहे, ताकि हम दूसरों के सामने अच्छा काम देख करके मनुष्यों के सामने चमके। 16वें पद में यही लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने अच्छे भले कामों के साथ चमके। क्यों?
जिससे कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो उसकी बड़ाई हो सके। सो हमने देखा कि हम ज्योति है, प्रकाश है, लाइट है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद परमेश्वर ने अपने वचन में विश्वासियों की उपमा एक दुल्हन के समान दी है। जी हाँ, दुल्हन के समान। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 5 अध्याय 25 से 27। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसका 25 से 27 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो पति और पत्नी के बारे में है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से क्या करे? शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जी हाँ, हम देखते हैं कि 32वें पद में लिखा हुआ, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। देखिए, मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम जो विश्वासी हैं, दुल्हन जो हैं, वो सजी, साफ सुथरी, पवित्र, बिना झुर्रिये वाले, बिना पाप वाली प्रभु के पास आए। वो तैयार कर रहा अपने दुल्हन को, अपने विश्वासी के जो समूह है, कलीसिया के लोग हैं, उनको वो तैयार कर रहा है। आपने देखा होगा शादी के समय जब शादी होती है तो दूल्हा भी तैयार होके आता है, लेकिन ज्यादातर लोग किसका इंतजार करते हैं? दुल्हन का। वो सफेद साड़ी पहन करके या जो भी पोशाक होता है, खूब सज धज के, नहा धो के, पाउडर ये वो ताम झाम लगा करके आती है और सबकी निगाहें दुल्हन पर ही रहती है। वो सुंदरता, वो पवित्रता, वो शोभायमान। और भैया कैमरे वाले तो बस दुल्हन के पीछे ही पड़ जाते हैं, क्योंकि लोग उसी को देखना मांगते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहें, बिना झुर्रियों वाले रहें, बिना दाग, बिना पाप, बिना किसी कमी के हम उसके सामने प्रस्तुत किए जाए। इसलिए हम अपने आप को पवित्र रखें, बिना किसी दाग के। तो मित्रों, हमारी उपमा जो है वो विश्वासियों की उपमा दुल्हन के समान है। फिर उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि परमेश्वर ने आपकी, विश्वासी की, मेरी उपमा एक सोल्जर, एक सिपाही के रूप में किया है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 3 और 4 पद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मसीह के अच्छे योद्धा के भाई मेरे साथ दुख उठा। एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा योद्धा, जब कोई योद्धा लड़ाई में जाता है तो इसलिए कि वो भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। ये देखिए, आप और मेरी उपमा, विश्वासियों की उपमा एक सिपाही से की गई, एक लड़ने वाले से की गई, एक योद्धा से की गई है कि हमें योद्धा के समान दुख उठाना है। और इसलिए हमें अपने जो भेजने वाले हैं, जो हमारा बॉस है, जो हमारा परम प्रधान है, वो प्रभु यीशु मसीह है, उसको हम प्रसन्न करें और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाते। आप जानते हैं मिलिट्री में, हमारे यहाँ पर मिलिट्री IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो सिविलियन के साथ कोई संबंध नहीं रहता। उनका अब अलग सब कुछ लॉ, आपका सब कुछ अपना अलग होता। मिलिट्री बड़ा स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। उनको सवेरे उठ करके 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है और अगर वो दौड़ नहीं पाता
तो भाई साहब उसको निकाल देते हैं, तो वो यस सर बोलते हैं, यस सर, और वो उनका काम करते हैं। जो उनके जो कर्नल होते हैं वो जो ऑर्डर देते हैं, उसी प्रकार से हमें भी हमारा जो कर्नल है, चीफ कर्नल है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और हमको उसके साथ मिलकर उसको प्रसन्न करना है अपने जीवन से। और जब मौका आए तो शायद दुख भी उठाना है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नहीं मेरे साथ क्या उठा, दुख उठा। तो हमें विश्वास योग्य रहना है, और अपने भर्ती करने वाले अर्थात हमारा जो कैप्टन है प्रभु यीशु मसीह, उसको हम प्रसन्न कर सके, हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सके। एक सिपाही डिसिप्लिन भी करता है, बड़ा व्यवस्थित रहता है, उसके खाने में डिसिप्लिन है, उसके पहनावे में डिसिप्लिन है, हर चीज में बैलेंस, डाइट बैलेंस होता है। हर दिन अगर समोसा खाएंगे तो फिर क्या उससे प्रोटीन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जबरदस्त रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, इस प्रकार की चीजें जो हमें प्रोटीन देती है। उसी प्रकार से हमें आत्मिक रूप से एक योद्धा बनने के लिए अच्छे डाइट अर्थात परमेश्वर का वचन उसको खाना है, उसको पढ़ना है, मनन करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रकार की चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को डिसिप्लिन करें। सो प्रियो, हम एक अच्छे योद्धा बन सकते हैं। फिर उसके साथ हम देखते हैं कि हम एक अच्छे दास के रूप में हैं। दास, सर्वेंट, वी आर द सर्वेंट, गुड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 21 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 25 और उसका 21वां अध्याय। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मित्रों, हम देखते हैं ये जो संदर्भ है यहाँ पर वो ये है कि ये जो राजा था उसने किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 4 तोड़े दिए, किसी को ये 1 तोड़ा दिया। तो जो विश्वास योग्य दास था उसने और कमा लिए, जिसको 3 मिले उसने और कमा लिए। और उसी के संदर्भ में स्वामी उनसे कहता है, तू विश्वास योग्य दास है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तेरे को बहुत आशीष मिलेगी। मेरे मित्रों, जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया है, जो भी गिफ्ट्स या वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे दास के रूप में, विश्वास योग्य दास के रूप में? यहाँ पर हमारी जो उपमा दी गई है वो है विश्वास योग्य दास। न सिर्फ दास बने लेकिन विश्वास योग्य दास बने। परमेश्वर आप पर ट्रस्ट कर सके, जो आप काम करें अच्छी तरह से करें, बिना कुड़कुड़ाए करें, चाहे वो थोड़ा भी हो उसको अच्छी तरह से करें, ये जानते हुए कि यह काम आप प्रभु परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, अपने अनंत स्वामी के लिए कर रहे हैं। तब क्या होगा? वो हमें आशीष देगा, और कई प्रकार की आशीष परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ है। फिर हम देखते हैं एक और उपमा परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है, वो है किसान का उपमा। फिर से हम वापस जाएंगे 2 तिमोथी और उसका 2 अध्याय, और वहां पर लिखा हुआ है 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और 6 पद। देखिए क्या लिखा है 6 पद में। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो फार्मर या गृहस्थ परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। अब आप जानते हैं किसान जो है वो बहुत परिश्रम करता है, बड़ी आशा के साथ वो क्या करता है, काम करता है, हार्ड वर्कर जिसे हम कहते हैं। उसको धूप की चिंता नहीं, उसको बरसात की चिंता नहीं, उसको ठंड की चिंता नहीं। वो किसान बोता है बीज ताकि
बहुत सारा अनाज मिल जाए हमें और आपको खाने के लिए। उसी प्रकार से एक किसान के समान आपको और मुझको हार्ड वर्क करना। परमेश्वर ने आप हमें लेजी होने के लिए, आलसी होने के लिए नहीं बुलाया है। एक हार्ड वर्कर, एक परिश्रम करने वाले किसान के रूप में आपको और मुझको बुलाया है। फिर एक और हम देखते हैं कि आप और मैं बीज बोने वाले हैं, सोवर, वही फार्मर से संबंधित है। लूका रचित सुसमाचार 8 और 4 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 4 और 5 पद। यहां पर क्या लिखा है देखेंगे हम परमेश्वर के वचन में। और जो एक बीज बोने वाला निकला, है ना, और बीज बोने वाला कौन है? आप और मैं। और वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन, है ना। तो बीज जब हम बोते हैं तो आशा है कि उसका वो फल आए। किसान जब बीज बोता है तो उसको आशा है कि अच्छा फल आ सके। उसी प्रकार से क्या जो एक बीज बोने वाला निकला, है ना, और बीज बोने वाला कौन है? आप और मैं। और वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन, है ना। तो बीज जब हम बोते हैं तो आशा है कि उसका वो फल आए। किसान जब बीज बोता है तो उसको आशा है कि अच्छा फल आ सके। उसी प्रकार से क्या आप परमेश्वर का वचन दूसरों के दिमाग में, दूसरों के जीवन में बो रहे हैं? ये है कुछ बीज, परमेश्वर का वचन तो बीज है, अच्छी भूमि पर गिरता है, कुछ खराब भूमि पर गिरता है, कुछ पथरीली पे भूमि पर गिरता है। वो ठीक है, वो अपनी जगह पर, लेकिन हमें देखना है कि हम परमेश्वर का बीज बोएं। अभी मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने? परमेश्वर का बीज बो रहा हूं। जी हाँ, मैं किसान का काम कर रहा हूं, मैं बीज बोने वाले का काम कर रहा हूं, ताकि ये वचन आपके जीवन में बैठ जाए और फल ला सके और आप इसको सोख ले, अपने दिल में रख लें। जब आप परमेश्वर के वचन का, उद्धार का प्रचार करते हैं तो आप बीज बोते हैं अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, पति को, पत्नी को, चर्च के दूसरे लोगों को जब आप परमेश्वर का वचन बताते हैं तो वो बीज काम आएगा। क्या आप इसे बोते हैं दूसरों के जीवन में? याद रखिए, बीज अर्थात परमेश्वर के वचन को बोएं। सो प्रियो, हमने कई उपमाएं देखी, हमने यात्री और परदेशी देखा, हम नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं, हम दुल्हन हैं, हम योद्धा हैं, सिपाही हैं, अच्छे दास हैं, अच्छे फार्मर हैं, अच्छा किसान है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि इन उपमाओं के द्वारा हम कुछ सीख करके उसके अनुसार चल सके। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। धन्यवाद।